ये आपका फर्स्ट मेथड है. अब सेकंड मेथड. अब ये देखिए, दिस क्वेश्चन इज अगेन आई एम डूइंग बाय द सेकंड मेथड. These all three lines are mandatory whenever you are solving either by any method. So now देखो, अभी आपने किया सेकंड वीडियो, सेकंड मेथड आपका चल रहा है. देखो आपका नाम देखो, दिस इज. तो ना तो n इज इक्वल टू 1 फॉर s1 और यही s1 आपका a फर्स्ट टर्म होता है, याद रखिएगा. सो नाउ n इज इक्वल टू 1 यू कीप हियर. ये देखो s1 इज इक्वल टू 5 into 1 square and plus 3 into 1. So now S1 is equal to 1 का square 1, तो 5 1 का 5 और plus 3. So now देखो, this is the 8. I said for any AP you have the two first requirements is first term and the common difference. बस दिमाग में ये बना लीजिए आप, बाकी सब कुछ हो जाएगा. ना देख B n is equal to 2 for s2. यहां पे थोड़ा सा बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो जाती है. एक्चुअल में s2 मीनिंग इज a प्लस आपका देखो a2 होता है. ये पहले आप क्लियर कर लें. सो नाउ n इज इक्वल टू 2 यू आर कीपिंग हियर आपका देखो ना दिस s2 देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड आपका देखो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2. तो नाउ s2 इज इक्वल टू देखो 5 into 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 into 2 द वैल्यू ऑफ n. s2 इज इक्वल टू 5 into 4 एंड प्लस आपका 6. s2 इज इक्वल टू हाउ मच सर? देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है. आप चेक करिए, देखो ये 26 हो गया. S2 इज व्हाट? एग्जैक्टली सर. तो ना ये आपका क्या है? ये S1 हो गया एंड आपका देखो S2. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ S2. S2 in place of that a plus a2 you will write equal to 27. And what is a2? a2 is a plus 1d. Is it clear? So now a plus 1d is equal to 26. What is a? s1 is equal to a and that is 8. आपका देखो 8. So this 8 plus 8 plus d is equal to 26. देख रहे हैं? So now 8 plus 8 16 plus d is equal to 26. तो d is equal to now 26 minus 16. ये देखिए आपका ना this. Is that clear sir? तो now this, तो d is equal to what is this? This is the common difference. And common difference d is equal to आपका ना देखो this is. आ गया. और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला और है. जब आपके पास n टर्म निकल जाए, देखो an जब आपका दिया होता है तो फिर आप an माइनस 1 निकालिए एंड कॉमन डिफरेंस निकाल दो an माइनस 1 भी होता है. बस अब कॉमन डिफरेंस आ गया. अब आपका देखो फॉर mth टर्म am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 into d, जो पहले वीडियो में मैंने क्लियर किया था. What is the value of this mth term? am is 168. Is equal to first term is आपका 8 plus m you have to find out and d is equal to आपका ना d is equal to आपका कितना है 10. मैंने बार बार आपको कहा है, देखो ना ये जब an is equal to आपका a plus n minus 1 into d लिखते हैं तो ना देखो तो an minus a is equal to देखो n minus 1 into d आपका होता है. देखो ना तो an minus a upon d is equal to आपका देखो n minus 1 होता है. तो ना an minus a upon d ये देखो और प्लस 1 इज इक्वल टू आपका n. ये आपका OT में आ जाता है. n की वैल्यू आप ऐसे निकालते हैं. देखो तो सेम ये ट्रांजैक्शन जिसकी देखो 168 minus 8 upon 10 plus 1 इज इक्वल टू n.
सारा प्रोसीजर देख लीजिए आप ट्रांजैक्शंस का. इफ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, n मीन्स an माइनस a अपॉन d और प्लस 1 इक्वल टू n. तो देखो यहाँ कहाँ है, m इज इक्वल टू कितना हुआ सर, 160 अपॉन 10 और प्लस 1. तो m इज इक्वल टू 16 और प्लस 1. m इज इक्वल टू आपका 70. वही आना था ना. अब आपका देखो देन का यहाँ ए भी लिखा है तो यहाँ बंद कर देते हैं ना. फॉर 28 टर्म तो ना इसमें भी फॉर्मूला कौन सा चलता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. जब आप क्या करते हैं n इज इक्वल टू 20 रखेंगे तो ये आपका a 20 इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा. तो देखो a 20 इज इक्वल टू, दैट्स व्हाई डायरेक्टली यू राइट a 50 होगा तो 50 टर्म a 50 इज a प्लस 49 d. 100 टर्म होगा तो a 100 मींस a प्लस 99 d. तो आपका a 20 इज इक्वल टू आपका डायरेक्ट आपका यू कैन राइट a प्लस 19 d. a इज a प्लस 90 इंटू 10 और आपका नाम 8 और प्लस 190 आपका नाम a 20 आपका नाम is 190. This is the 20th term of it. Choice is yours. सीडलिंग तो आपको सारे मेथड बता देगा जो कहीं नहीं मिलेगा. तो अब आप इससे करें या तो फर्स्ट मेथड से, दैट इज अप टू यू.